डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 13.1 के सम करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ सम है स्टूडेंट्स, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई जब हमने इसको 50,000 टाइम बड़ा करके बनाया। जैसे बैक्टीरिया क्या होता है, एक जीवाणु होता है छोटा सा, जिसको हमें नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो इसका फोटोग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 50,000 बड़ा करके बना दिया। ये भी ऐसा दिखाई दिया। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, एक तो ये बताना है। और फिर दूसरा, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम ओनली व्हाट वुड बी इट्स लेंथ? और यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 बड़ा किया जाता तो इसकी लेंथ कितनी होती? हमने ये दो आंसर इसमें देने हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसमें, ए फोटोग्राफ of bacteria attains a length if it enlarged 50,000 times equal to 5 सेंटीमीटर। एक फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया अटेन्स ए लेंथ, एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है लेंथ प्राप्त करता इफ इट इनलार्ज 50,000 टाइम्स, यदि उसको 50,000 टाइम बड़ा करके बनाया जाता है तो कितनी लेंथ होती है उसकी? 5 सेंटीमीटर। और अगर वन टाइम कर दें तो फिर उसकी लेंथ कितनी होगी? वन टाइम का मीनिंग क्या होगा? वन टाइम का मीनिंग जो चीज जितनी है, जैसे अब ये पेन है, अगर इसको वन टाइम इनलार्ज करके बनाएंगे तो इसकी लेंथ जितनी है उतनी ही बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा वन टाइम। इट मीन्स वन टाइम मीन्स क्या हो गया? इसकी एक्चुअल लेंथ। अब 50,000 टाइम दिया, वन टाइम निकालेंगे तो क्या होगा? डिवीजन होगा, 5/50,000 हो जाएगा, तो वही इसकी एक्चुअल लेंथ होगी। तो हम सेकंड लाइन में सीधा यही लिखेंगे, शो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इक्वल टू 5/50,000 सेंटीमीटर। कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 0 0 0 इक्वल टू 1/10,000 सेंटीमीटर। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये जब डिनोमिनेटर हो तो पावर माइनस में आ जाती है। या इसको एक स्टेप और बढ़ा दें तो क्या लिखेंगे? 1/10 की पावर 4 सेंटीमीटर। और जब इस 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी एक्चुअल लेंथ। अब इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम व्हाट वुड बी इट्स लेंथ? तो इसकी लेंथ कितनी होती? If the photograph enlarged 20,000 times then
इट्स लेंथ वुड बी। यदि फोटोग्राफ को 20,000 बड़ा किया जाए तो इसकी लेंथ क्या होगी? जो एक्चुअल लेंथ है उसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक्चुअल लेंथ क्या है बैक्टीरिया की? 1/10,000। इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी 20,000 इनलार्ज करेंगे तो फोटोग्राफ की लेंथ आ जाएगी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे क्या पास क्या बच गया? 2 सेंटीमीटर। अगर बैक्टीरिया के साइज को 20,000 बड़ा करके पिक्चर बनाएंगे तो स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर लंबी पिक्चर बनेगी। और ये अपना 5th सम कंप्लीट हो गया। अब 6th सम करते हैं। 6th sum students, in a model of a ship the mast is 9 सेंटीमीटर हाई। एक शिप का मॉडल बनाया गया है जिसमें मीनार की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। while the mast of actual ship is 12 मीटर हाई, जबकि जो वास्तव में शिप है उसकी मीनार की ऊंचाई है 12 मीटर। if the length of the ship is 28 मीटर, यदि शिप की लेंथ 28 मीटर है, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी? तो ये प्रोपोर्शन में चलेंगे स्टूडेंट्स। जिस प्रोपोर्शन में इसकी मास्ट दी गई है उसी प्रोपोर्शन में इसकी लेंथ होगी। तो हमने मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है, जो निकालना उसको स्पोज कर दो। इसमें स्पोज द length of the model ship equal to x by proportion के अकॉर्डिंग height of a mast of a model of a ship ratio height of a mast of a actual ship। प्रोपोर्शन के 4 बिंदु इकट्ठे लिखते हैं, 4 पॉइंट। ये होता है रेशियो और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब इसमें हाइट ऑफ मास्ट ऑफ मॉडल शिप पे ले लिया है तो प्रोपोर्शन के बाद लेंथ ऑफ ए मॉडल शिप पे ले लेंगे। The length of a model ship ratio the length of actual ship। हाइट ऑफ मास्ट ऑफ ए मॉडल शिप रेशियो हाइट ऑफ ए मास्ट ऑफ ए एक्चुअल शिप। तो मॉडल शिप की हाइट कितनी है? मॉडल शिप में मास्ट की हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर। रेशियो एक्चुअल शिप की मास्ट की हाइट कितनी है? 12 मीटर। अब प्रोपोर्शन। अब बाद में द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप अपने स्पोज किया है x, और रेशियो लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप कितनी है? 28 मीटर। प्रोपोर्शन से पहले जो पहले है वही प्रोपोर्शन के बाद पहले लिखना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अब इसमें ये टर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब इसमें जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सम होते हैं उसमें क्या होता है?
फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करो और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करो तो इक्वल आनी चाहिए। अब फर्स्ट टर्म हमारी 9 और फोर्थ हमारी 28 इक्वल टू सेकंड है हमारी 12 और थर्ड है x। अब x को इधर ही रखो, 12 को इधर ले आओ। 9 मल्टीप्लाई 28 बाई 12 और ये हो गया x। इसको कैंसिल करो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 से 1 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये हो गया 21 इक्वल टू x या x इक्वल टू 21। अब ये x हमने सपोज क्या किया था, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, तो इसलिए हम लिखेंगे अब यहाँ सपोज की जगह शो द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। मॉडल शिप की जो मास्ट की हाइट है वो सेंटीमीटर में है, तो इसकी लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। और स्टूडेंट्स ये अपना 6th सम कंप्लीट हो गया।